चिट फंड स्कैम्स एक ऐसे तरीके का स्कैम जिसमें आप विश्वास करेंगे उस इंसान के ऊपर, तो वो दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त का दोस्त हो सकता है, आपकी जान पहचान का, दूर का कोई हो सकता है, शायद आप नहीं भी जानते होंगे। उस केस में भी आपके ऊपर विश्वास क्रिएट किया जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार आपसे मिला जाएगा, फ़ोन किया जाएगा, सूट वूट पहन के बात की जाएगी, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है। चिट फंड स्कैम्स इंडिया में इस तरह से फैल चुका है कि जो शारदा चिट फंड स्कैम की हम बात करेंगे ना, आज 1 करोड़ लोग उससे इम्पैक्ट हुए थे। 200 लोगों ने सुसाइड किया। जी हाँ, 200 लोगों ने पैसे का नुकसान देख के आत्महत्या की। और सिर्फ इन्वेस्टर्स ने सुसाइड नहीं किया, जो एजेंट्स बने थे, जिनकी जॉब लगी थी ना, उसमें से कुछ लोग वो भी थे। The man behind the Sarda Group, which owns the chit fund or the multi-level marketing schemes, सीबीआई को इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। लोग वहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा का है शारदा चिट फंड घोटाला। शारदा चिट फंड घोटाले को लेकर शारदा चिट फंड स्कैम। इसके अलावा सुदीप्ता सेन, जिसने ये सारा का सारा स्कैंडल किया था, सारा शारदा स्कैम किया था, 60 केसेस लगे थे उनके ऊपर। 200 से ज़्यादा, करीब 200-250 प्राइवेट कंपनीज बनाई थी, कंसोर्टियम बनाया था, एक ग्रुप बनाया था। मतलब एक सोची समझी साजिश थी करोड़ों लोगों के साथ खेलने की, उनके पैसों के साथ खेलने की। इस वीडियो में देखेंगे ये केस कैसे हुआ, लोगों को कैसे फंसाया, किस तरीके से, कितना पैसा, कैसा इन्वॉल्वमेंट, सरकार ने क्या किया, आज की तारीख में इन्वेस्टर्स के साथ क्या हो रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। चिटफंड स्कैम्स के बारे में जानने से पहले चिटफंड इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो चिटफंड लग गया उसके साथ स्कैम होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इसमें बहुत स्कैमस्टर, बहुत चीटिंग केसेस, फ्रॉड केसेस बन जाते हैं। अब वैसे देखा जाए तो ये प्राइवेट कंपनीज ही रन करती हैं। छोटी से छोटी कंपनी, स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइजेज जो होते हैं, 95% चिटफंड इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। इंडिया की जो सेविंग है ना, वो 3.39% इन्हीं चिटफंड्स के थ्रू चलती है। थोड़ा सा आइडिया दूं मैं आपको, तो 4.92% है जो स्टॉक मार्केट और डिबेंचर्स के थ्रू आती है। मतलब आप देख लीजिए कितना आसपास है। तो चिटफंड इंडस्ट्री का जो साइज़ है, इट्स प्रीटी बिग। 95% जो है उसमें से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं ना, 95% वो चलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी कंपनीज नहीं है, बड़ी कंपनीज हैं। श्रीराम ग्रुप है इसमें, जो 3200 करोड़ रुपए का चिटफंड चलाता है, चिटफंड स्कैम नहीं चलाता। तो इट गिव्स यू एन आइडिया कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब इसमें लीगल किस तरह से इसको किया जाता है, देखिए रेगुलेटेड है मोर और लेस। या तो आपकी जो स्टेट है, जो आप किसी भी स्टेट से आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, जहाँ से भी आते हैं, वहाँ से इसका ऑथराइजेशन होगा। तो स्टेट रन चिट फंड्स भी होते हैं। देन आपको 1982 का एक एक्ट है, चिट फंड एक्ट है, उसके थ्रू भी आपको ऑथराइज होना पड़ेगा। ये नेशनल लेवल पे है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप इस पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने वैलिडेशन की है, ऑडिट किए हैं, चेक वर्क किया हुआ है, इस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चिटफंड सरकार ने ऑथराइज नहीं किए वो सारे स्कैमस्टर्स हैं। सारे स्कैमस्टर्स नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही लोकल लेवल पे, मतलब कुछ दुकानदार मिल जाएंगे, कुछ बिजनेसेस मिल जाएंगे, कुछ जो जॉब्स करते हैं, कुछ हाउसवाइफ्स मिल जाएंगी। सो पीपल डू इट एट ए क्लोज नेटवर्क, कम्युनिटी लेवल पे ये चीज़ की जाती है। तो ये सरकार के द्वारा ऑथराइजेशन नहीं होती, क्योंकि इतना टेंशन नहीं लेता कोई। लेकिन इन्हीं में स्कैम्स होते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जैसे ही चिटफंड का साइज़ बढ़ता जाता है और कोई कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो उसमें, और वो कंपनी ने इसको रेगुलेट नहीं करवाया है, तो देयर इज़ ए हाई चांस रोज़ वैली का हो रखा है। देन यू हैव शारदा की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा 25-30 शॉर्ट्स तो हम कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग चिटफंड स्कैम्स सॉर्ट ऑफ हो चुके हैं। लोगों ने ये बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, बंगाल में ये हुआ है, वहाँ ये हुआ है। तो हमें हर एक का रिसर्च करना पड़ा। अब ये चिटफंड चलता कैसे है, देखिए नॉर्मली कम्युनिटी लेवल पे या क्लोज ग्रुप्स में होता है। मान लीजिए कि अगर 10 लोगों ने आपस में मिलकर सोचा कि लेट्स क्रिएट अ फंड, तो आपस में उन्होंने बैठे हो, उसको कोई कमेटी कहता है, एक स्कीम बन जाती है। नाउ दैट चिट फंड, दोज 10 पीपल विल सिट टुगेदर एंड फिगर आउट कि यार कितने का साइज रखें। लेट्स से उन्होंने कहा कि यार 10,000 का ही रखते हैं, तो 1 लाख रुपए का ये आपका चिट फंड हो गया। अब ये 10 लोगों ने मिलकर 10 महीने के लिए ये चिट फंड चलाना है। अब ये सब लोग 10 लोग मिल के 10-10 हज़ार रुपये हर महीने एक बंदे को देंगे। अब एक बंदा कौन होगा, या तो वो कोई विश्वास का बंदा होगा कि यार ये इनको दे देते हैं, इन पे विश्वास है, या कॉमन सेंटर है, या जैसा भी। नहीं तो इसमें भी चिट निकाली जाएगी, जिनका नाम आ गया उनको कहा जाएगा कि आप संभालिए इस चिट फंड को। अब वो 1 लाख रुपये इनके पास आ गया, अगले महीने की 1 तारीख आई। अब किसी एक बंदे को लेट से वो पैसा चाहिए, उसको 1 लाख रुपया चाहिए।
है ना। तो नाउ दैट पर्सन वुड स्टार्ट बिडिंग। अब ऑक्शन होगा, जैसे आईपीएल में देखा ना, ऑक्शन होता है, पैसा ऊपर जाता है, इतना का प्लेयर, इतने का प्लेयर, इतने करोड़ का युवराज सिंह, इतने करोड़ का जो भी प्लेयर है। इसमें नीचे की तरफ ऑक्शन होता है कि मैं 1 लाख रुपया ओवरऑल लगाने वाला हूँ पूरे अगले 10 महीनों में। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मेरे को आप एक काम कीजिए 90,000 रुपये दे दीजिए, मतलब 10,000 रुपये का घाटा खा लेता हूँ मैं, बट मुझे पैसा अभी मार्केट से मिल जाएगा। एक तरीके से 10% इंटरेस्ट दे दिया मैंने, मोरलेस। वैसे तो नंबर्स और भी कम हो सकते हैं, बट लेट्स सेट दैट 10,000 इज गॉन आउट नाउ, 90,000 एक बंदे को मिल गया। अब उसने बाकी के 9 महीने पैसा देना है, बट अब वो दोबारा ऑक्शन नहीं कर सकता। अब बाकी के लोग ऑक्शन करेंगे अगले 9 महीनों में कि कितना कम पैसा पर मंथ एवरी मेंबर, प्राइज्ड मेंबर, जिसको पैसा मिल जाता है ना उसको प्राइज्ड मेंबर कहते हैं। उस बेसिकली वो प्राइज्ड मेंबर कौन होगा, कितने में। अब 2 लोगों में अगर बात अटक गई, कोई कहेगा 95,000, दूसरे का 94, 92, 90, 88, ये चलता रहेगा। जितना कम होता जाएगा, जितनी ज़्यादा ज़रूरत उतना कम करता रहेगा वो इंसान, और मोर और लेस एक तरीके से बाकी का जो पैसा 10-12 हज़ार का जो डिफरेंशियल बना वो बाकी के लोगों में बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से उनका रिटर्न आना शुरू हो गया। दीज आर द 2 साइड्स। ये दो साइड्स हैं कि कौन पैसा पहले लेके जाता है और ज़्यादा पैसा देगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम ब्याज पे, और इनको जो जितना देर लंबा रहा उतनी देर उसको पैसा रिटर्न ज़्यादा मिलता रहेगा। अब शारदा चिटफंड स्कैम कैसे हुआ? सुदीप्तो सेन जो सुपर विलेन है इस पर्टिकुलर स्कैम के, अर्ली 2000 में देखा उन्होंने कि जो लो इनकम लोग हैं, प्राइमरीली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, इन स्टेट्स में कुछ गरीब लोग हैं, अगर उनसे बात की जाए और उनको कुछ सपने दिखाए जाएं तो एक स्कीम क्रिएट की जा सकती है जिसमें उनको कहा जा सकता है कि आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने लगाना है। ये आइडिया था, ये उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया मिला और सोचा उन्होंने, उनका गैप है मार्केट में, यहाँ पे इनको टैप किया जा सकता है। अब सुदीप्तो सेन ने इसको ऑपरेशनली करने के लिए क्या किया, मतलब ग्राउंड लेवल पे कैसे करेंगे। हर गांव में उन्होंने कुछ पढ़े लिखे, हल्का फुल्का पढ़े लिखे लोगों को ढूंढा, उनको कहा कि आपके लिए एक जॉब है, अच्छा खासा पैसा, पहले महीने से ही पैसा निकालना शुरू करना है। आपको करना क्या है, आपको अपने ही गांव वाले लोगों के पास जाना है, आप पंचायत में जाइए, आप लोगों के पास जाइए, स्पेसिफिकली उनको कहिए कि मैं आपको अच्छे रिटर्न दिलवाऊंगा। ये शहर की एक स्कीम आई है, आपको मैं ठीक ठाक 15 से 20%, 25% रिटर्न दिला सकता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने डालना है। अब लोग जानते थे एक दूसरे को, कहें कि चलो इनका लड़का है, करवा देते हैं थोड़ा बहुत पैसा। ये चलता रहा और नॉर्मली चिट फंड्स में ऐसा ही होता है, चलता रहा। इनको कहा गया, जिनको जॉब दी गई, जिनको कहा गया, सुदीप्तो सेन ने इनको कहा कि जितना भी डिपॉजिट आप लाएंगे ना उसका 25 से 40% आप ही को वापस मिल जाएगा। मतलब अगर आप 1 लाख रुपये लेके आते हैं तो 25 से 40 हज़ार रुपया आप खुद ले जाएंगे। अब दिस इज़ अ विन विन। लोगों को लगा कि यार इतनी अच्छी जॉब, छोटे शहर का हूँ मैं। पीपल गॉट स्टक, जो एजेंट थे वो भी फंस गए, जो लोग थे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो भी फंस गए। सुदीप्तो सेन वो 60% से 80% खुद रखता और 30 से 40% एक तरीके से इनको दे देता। अब इन केसेस में दोस्तों क्या होता है ना कि इमेज, योर हाउ डू यू क्रिएट अ ब्रांड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप लोगों पे विश्वास नहीं कर पाएंगे तो आप पैसा नहीं लगाएंगे। तो इसमें विश्वास बेचना था, तो इसके लिए इन्होंने, जो मिस्टर सुदीप्तो सेन है, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाया, इन्होंने पॉलिटिक्स में पैसा लगाया, मिथुन चक्रवर्ती को ब्रांड एम्बेसडर किया। मिथुन उस समय वॉज एट द, आज भी वैसे पीपल आर अवेयर ऑफ व्हाट मिथुन चक्रवर्ती हैज डन इन द ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बट उस टाइम पे तो लेवल ही अलग था। मिथुन चक्रवर्ती जी को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनको भी नहीं पता था कि ये स्कैम में फंस रहे हैं। एवरीबडी वॉज लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ बिग डील, बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसके अलावा ऐसी ऐसी कंपनीज को खरीद डाला सुदीप्तो सेन ने जो कि शेल कंपनीज थी, सिर्फ नाम की थी। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स करके एक कंपनी थी, 150 एम्प्लॉइज़ थे उसी एरिया में ये कंपनी थी। लोगों को लगता था कि यार ये बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे पैसा लग रहा है हमारा, तो हमने इनको दिया, इन्होंने आगे लगाया है। अब वो जो कंपनी थी ना, बैंकरप्सी, मतलब लाइन पे थी कि बैंकरप्ट हो चुकी। इनफैक्ट ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स तो बैंकरप्ट हो चुकी थी। इनके पास काम ही नहीं था, 150 बंदों को सिर्फ इन्होंने सैलरी पे रखा, सिर्फ दिखाने के लिए, देखिए कितने काम कर रहे हैं। लोगों को पैसा लगाना होता था, लोग कहते थे कि हाँ जी कहाँ पैसा लगाएंगे आप हमारा, वो कहता था कि मैं यहाँ ये कंपनीज हैं, इधर पैसा लगाएंगे। लोग कहते थे चलो चेक करके आते हैं कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं। ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स का फैक्ट्री है हमारे गाँव के बाहर, ज़रा चक्कर लगा के आते हैं। लोग जाते देखते, अरे यार बहुत काम हो रहा है इस कंपनी में, तो अगर यहाँ पैसा लगाएंगे तो ये अच्छा खासा खुद कमा के देंगे, तो मैं लगा देते हैं। तो बेसिकली स्कैम के ऊपर स्कैम के ऊपर स्कैम, एक पॉन्जी पिरामिड क्रिएट हो रहा था। देखिए ब्रांड इमेज हो गई,
लोग ग्राउंड लेवल पे कुछ फैक्ट्रीज में पैसा, इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगा दिया तो वहाँ पे रेपुटेशन खींच गया। जहाँ पे पैसा लगा रहे थे, ये पैसा आ कहाँ से रहा था? ये ब्रांड एम्बेसडर के पैसे, फैक्ट्रियों के पैसे, ये इन्हीं गरीब लोगों के तो पैसे लग रहे थे। और ऊपर से सपने दिखाए जा रहे थे कि इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, नए लोग आ रहे हैं। अब नए लोग आते, पुराने लोगों को पैसा इन्हीं नए लोगों में से दे दिया जाता, तो सबको लगता कि अरे यार यहाँ पे तो पैसा बनता है, इसमें तो और लगाना चाहिए। सेबी ने ना, अभी शारदा ग्रुप को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, सेबी ने इन्वेस्टिगेशन आज तक की है, 350 चिटफंड स्कैम्स निकाले हैं इंडिया में। सिर्फ इंडिया में 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है इंडिया के इन्वेस्टर्स को, जो पैसा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। देखिए, सेबी कहीं ना कहीं उसमें भी गलतियां हैं, बहुत सारे स्कैम्स में, सहारा स्कैम में या रोज वैली स्कैम में भी, इस स्कैम में भी बहुत सारे पैसे आज भी अटके हुए हैं। बट मोर और लेस व्हेन एन इन्वेस्टर, और स्पेशली एजुकेशन का दिक्कत है, जो गरीब इंसान है उसको पता ही नहीं कि कौन से भी, कहाँ इन्वेस्टर, क्या रियल टाइम में, क्या जान पहचान का बंदा बोल रहा है मेरे को, तो मैं तो इतना ही जानता हूँ। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। यही रूट लेवल की एजुकेशन, बेसिक लेवल की एजुकेशन ग्राम पंचायत लेवल पे पहुँचानी चाहिए, बट एज ऑफ नाउ नहीं है। शारदा स्कैम की बात करें तो 2010 में शारदा कंपनी ने 239 कंपनीज में पैसे लगाए अलग अलग, ताकि कल को पकड़े जाएं। तो देखिए, इतनी सारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ, पिन पॉइंट कर पाना ही मुश्किल हो जाए सेबी के लिए, लेकिन वहाँ पे इन्होंने गलती की। देखिए, जो बड़ा चोर होता है ना, गलती तो कर जाता है, इन्होंने भी गलती कर दी। ये सिर्फ पब्लिक का पैसा नहीं, ये आगे डिबेंचर्स के थ्रू पैसा निकालने के लिए इनको लगा कि हम मार्केट से पैसा निकालते हैं, तो डिबेंचर से पैसा निकालने लगे। जैसे डिबेंचर्स पर नज़र गई, सेबी की भी नज़र चलेगी, ये कौन है ये जो डिबेंचर्स के थ्रू पैसा निकाल रहा है, इनका बैकग्राउंड क्या है। वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप, यू कांट डू दिस इज़ नॉट अलाउड। इनफैक्ट सेबी ने स्टेट गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को भी कहा कि ये जो आपकी स्टेट में चल रहा है, दिस इज़ रॉन्ग। अब जो वेस्ट बंगाल के एमपीज़ थे, दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लान, मतलब उनको भी स्पॉन्सरशिप दे दी गई थी किसी ना किसी लेवल पे, एटलीस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में तो यही है। दिस इज़ व्हाट द रिसर्च हैज़ टोल्ड अस, तो दिस इज़ व्हाट द ग्राउंड रियलिटी वाज। उस समय सरकार को बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। 2012 में जाके सेबी ने कहा कि आप जो भी काम कर रहे हैं सब रोक दीजिए, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कहीं से पैसा नहीं उठा सकते हैं। नहीं मानी शारदा ग्रुप ने स्कैम, लेकिन जनवरी 2013 में शारदा का सारा शारदा ग्रुप फेल कर गया, कोलैप्स कर गया, क्योंकि अब उनके जो आउटफ्लोज थे वो ज़्यादा हो गए थे एज़ कम्पेयर टू उनके इनफ्लोज। जो पैसा आ रहा था वो कम, जो जा रहा था वो ज़्यादा। और तब जाके लोगों ने उनके ऊपर शिकायतें, पुलिस कंप्लेंट्स दर्ज करनी शुरू कर दी। अब ये मामला एक्चुअली एक फ्रॉड केस बन चुका था। अब वेस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर भी प्रेशर बना, उन्होंने SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई इसके ऊपर। मिस्टर राजीव सिंह थे कोलकाता पुलिस कमिश्नर, उनको कहा गया कि आप इसको चेकआउट करेंगे, देखेंगे, इसको अपनी देखरेख में रखेंगे, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। 2019 में जाके इसके ऊपर CBI बिठाई गई और फाइनली ये देखा गया कि भैया ये किस तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे खुद ममता बनर्जी जी भी बैठ गई धरने के ऊपर कि ये क्या हो रहा है, ये SIT क्या कर रही थी और ये CBI क्या कर रही है इसके ऊपर। देखिए, ये सब चलता रहा, लेकिन 2013 में, जब 2012 में कोलैप्स किया था, 2013 में जम्मू कश्मीर में से सुदीप्तो सेन, मिस्टर सुदीप्तो सेन, द सो कॉल्ड विलेन, उनको अरेस्ट किया गया। उनके ऊपर सैकड़ों केस लगाए गए और आज 9 साल बीत चुके हैं, वो केस चल ही रहे हैं ऑब्वियसली। अब आज की तारीख में सिचुएशन क्या है? अप्रैल 2014 तक, मतलब करीब 8 साल पहले, 4 लाख डिपॉजिटर जिनका पैसा 10,000 या उससे कम था, वो सबका सब पैसा रिटर्न कर दिया गया था। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग थे जिनका पैसा अटका हुआ था। अभी अटका कहाँ हुआ था? स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेबी के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास, वेस्ट बंगाल के पास करीब 120-140 करोड़ रुपए का पैसा उनके पास पड़ा हुआ है। सेबी, CBI, ED जो कि सरकारी एजेंसीज हैं, 1200-1300 करोड़ तो इनके पास पड़ा हुआ है। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है, अभी भी बहुत सारे पिछले 8-9 सालों में इतने टसल हुए हैं जिसके बीच में करीब 200 लोगों ने इस केस के चलते चलते ही सुसाइड की, अटेम्प्ट नहीं की, कर ली, दुनिया से रुखसत हो गए, विदा हो गए, फैमिलीज रह गए पीछे। डिपेंडेंसीज, सिर्फ 200 लोगों की बात नहीं हो रही है, उनके आगे की जो फैमिलीज थी वो आज भी सफ़र कर रही हैं। बहुत से करीब 250 करोड़ रुपया एज़ पर द रिकॉर्ड्स भेजा गया था अलग अलग एड्रेसेस पे कि आपका पैसा हम वापस दे रहे हैं। इतनी अजीब तरीके की मैनेजमेंट थी। 102 करोड़ रुपया गलत एड्रेसेस पे भेज दिया गया। जी हाँ, कहा गया कि 102 ये गलत पहुंच गया है, सॉरी। अरे भाई, जिसका है उसको दो, कितना को मुश्किल काम है ये, जब लिया था तब। और आपका काम है ये चीज़ करना, सरकार का काम है टू मेक श्योर कि आपकी स्टेट में ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन ये सब हुआ। इवन टुडे आज भी लाखों ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा अटका हुआ है। 8 साल कम नहीं होते हैं दोस्तों, 8-10 साल। 2012-13 का स्कैम तब बंद हुआ था, उससे पहले से चलता आ रहा था कुछ साल। तो दिस इज़ अ शेम
इन द इन्वेस्टमेंट स्पेस, क्योंकि इन चीज़ों के होने के कारण नया इन्वेस्टर घबराता है, डरता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश है। जो ज़्यादातर केसेस में, स्पेशली ऐसे केसेस में कोशिश वही होती है कि नुकसान ही हो, अपना ही फ़ायदा हो, बाकी दुनिया गई तेल लेने। तो दोस्तों, द ओनली थिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू इज़ दैट ये चिट फंड कहीं गया नहीं है, आज भी हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, बी वेरी श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं। 1982 के चिट फंड एक्ट में क्या आपका चिट फंड रेगुलेटेड है, ऑथोराइज्ड है, कि कौन सी स्टेट ने ऑथोराइज़ किया है, ये सब सवाल पूछेंगे, उनसे सर्टिफिकेट मांगिए। उन वेबसाइट्स पे, हर एक स्टेट का एक वेबसाइट है, उस पर जाके चेक कीजिए कि ये रेगुलेटेड है या नहीं। दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, बट लोगों को पता ही नहीं है ये चीज़ें। यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। अगर आपके जान पहचान के लोग फंसे हो चुके हैं या फंस सकते हैं, प्लीज़ ट्राई एंड स्प्रेड दिस इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इनके बारे में कोई बोलता नहीं है। लोगों का नुकसान हो जाता है, कई लोग तो नुकसान होने के बाद चुप रहेंगे कि किसी को पता ना लग जाए, लोग कहेंगे कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। ये चीज़ शेयर भी नहीं करते और खुद ही खुद घुटते रहते हैं, और वो पैसा जो उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया था या कहीं से लिया था, वो किसी और के बैंक अकाउंट में चला जाता है, किसी की हॉलीडे स्पॉन्सर करने के लिए। तो दोस्तों, शारदा चिट फंड स्कैम ये था। इसके ऊपर शॉर्ट किया था कुछ दिन पहले, तो हमने सोचा कि आप जैसे आपने प्यार दिया उस शॉर्ट को, तो हमें लगा कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाना चाहिए। यही वो डिटेल वीडियो है। आपके डाउट्स, आपके जो एक्सपीरियंस, आप किसी को जानते होंगे अगर शारदा फंड स्कैम को लेके, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ आपसे यही करूँगा, आप डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे ये बात कि दोस्तों चिट फंड स्कैम्स क्लीन भी होते हैं, और चिट फंड स्कैम से कैसे बचना है ताकि आप उस स्कैम का हिस्सा कभी ना बन सकें। अब अगले इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।